दोस्तों, क्या आप केदारनाथ मंदिर का रहस्य जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक किए हैं? तो यहाँ हम आपको पहले ही बता दें कि भगवान शिव का धाम केदारनाथ एक नहीं बल्कि कई रहस्यों का घर है। महाभारत काल में इसका निर्माण पांडवों के द्वारा किया गया था। उसके बाद समय समय पर यहाँ कई प्राकृतिक आपदाएं आई, लेकिन मंदिर हमेशा सुरक्षित रहा। यहाँ तक कि एक समय में तो मंदिर 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। कहते हैं कि यह स्थित केदारनाथ भैरव मंदिर ही इस स्थान की रक्षा करते हैं। इसका प्रमाण आप भीमशिला के केदारनाथ से भी ले सकते हैं, जिसने 2013 की भीषण बाढ़ में मंदिर की रक्षा की थी। केदारनाथ मंदिर के ऐसे ही कुछ रहस्यों को आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। भगवान शिव का मंदिर केदारनाथ ही एक रहस्य नहीं है, अपितु स्वयं भगवान शिव भी हम सभी के लिए किसी रहस्य से कम नहीं है। ना ही हम मनुष्य शिव को कभी पूर्ण रूप से जान सकते हैं और ना ही उन्हें पा सकते हैं। आकाश में जो अनंत है, रोशनी को अपने अंदर समा लेने वाले जो अधिकांश है, वही शिव है। जिस शिव की आदि और अनंत स्वयं भगवान ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं ढूंढ पाए, तो हम तो फिर भी साधारण मनुष्य हैं। कुछ ऐसे ही रहस्य केदारनाथ मंदिर के भी हैं। ये रहस्य उसके निर्माण से लेकर 2013 में आई भीषण बाढ़ तक को दिखाई जाती है। आइए जानते हैं केदारनाथ मंदिर से जुड़ी 5 ऐसे रहस्य जो आप में से शायद ही कोई जानता हो। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं केदारनाथ मंदिर के निर्माण का रहस्य। दोस्तों, जब आप केदारनाथ मंदिर जाएंगे तो देखेंगे कि मंदिर का निर्माण कटवा के भूरे रंग के विशाल पत्थरों, चट्टानों और शिलाखंडों से किया गया है। उनको जोड़ने के लिए आपस में इंटरलॉकिंग की गई है। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अब रहस्य की बात यह है कि इतनी ज्यादा ऊंचाई पर इन पत्थरों और शिलाखंडों को कैसे पहुंचाया गया था, साथ ही उन्हें कैसे एक के ऊपर एक रखकर मंदिर का निर्माण किया गया। केदारनाथ मंदिर के ऐसे भव्य निर्माण की आज के समय में केवल परिकल्पना ही की जा सकती है। धार्मिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग के अंत में पांडवों ने महादेव के आशीर्वाद से इस जगह पर केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। उन्होंने इस पहाड़ी पर बड़े बड़े पत्थर ले जाकर केदारनाथ सहित 5 केदारों के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई थी। उसके बाद कई राजाओं ने केदारनाथ मंदिर का समय समय पर जीर्णोद्धार करवाया था। नंबर 2, 400 साल से बर्फ में था केदारनाथ। दोस्तों, पांडवों के बाद इस मंदिर का पुनः निर्माण आदि शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। इसके बाद उन्होंने इसी मंदिर के पीछे समाधि ले ली थी, जो आज तक वहाँ है। इसके बाद 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच कई भारतीय राजाओं द्वारा मंदिर का पुनः निर्माण करवाया गया था, जिससे उसका जीर्णोद्धार हुआ था। वाडिया इंस्टीट्यूट हिमालय के द्वारा किए गए शोध में यह बात सामने आई थी कि 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक यह क्षेत्र पूरी तरह से बर्फ में ढक गया था। लगभग 400 सालों तक केदारनाथ मंदिर पूरी तरह से बर्फ में ढका रहा। बर्फ में ढकने के कारण भी मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। इसके प्रमाण आज भी मंदिर की दीवारों पर देखने को मिल जाते हैं। हालांकि 17वीं शताब्दी के बाद जब हिम का अनुपात कम हुआ तो मंदिर पुनः दृष्टि में आई। इसके बाद से केदारनाथ की यात्रा पुनः सुचारू रूप से शुरू हो गई थी। नंबर 3, केदारनाथ भैरव मंदिर। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर प्रसिद्ध भैरवनाथ जी का मंदिर स्थित है। इसे इस क्षेत्र का क्षेत्रफल भी कहा जाता है, जो इस मंदिर की सुरक्षा करते हैं। सर्दियों के महीने में दीपावली के अगले दिन से केदारनाथ मंदिर के कपाट भीषण बर्फबारी के कारण बंद किए जाते हैं और उसके 6 महीने के बाद मई महीने में अक्षय तृतीया के दिन खोले जाते हैं। मान्यता है कि इन 6 महीनों में मंदिर की सुरक्षा का भार श्री भैरवनाथ जी ही संभालते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि गर्मियों के 6 महीने तक मंदिर खुला रहता है, तो उस समय मंदिर के पुजारी सहित अन्य लोग केदारनाथ जी की सेवा करते हैं और उनका ध्यान रखते हैं। अब जब सर्दियों के मौसम में केदारनाथ जाने के सभी मार्ग बंद हो जाते हैं, तब भैरव बाबा ही केदारनाथ मंदिर की रखवाली करते हैं। अब इसे हम केदारनाथ का रहस्य नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। और जो भी भक्तगण केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने हेतु यहाँ आते हैं, उन्हें पहले श्री भैरवनाथ मंदिर के दर्शन करना अनिवार्य होता है, अन्यथा केदारनाथ की यात्रा विफल मानी जाती है। वहीं केदारनाथ में कोई भी संकट आता है या कोई काम नहीं बन रहा होता है, तो यहाँ के पंडित और अन्य लोग भैरव बाबा का ही आह्वान करते हैं। नंबर 4, केदारनाथ अखंड ज्योति। सर्दियों के महीने में जब केदारनाथ मंदिर 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं, तब यहाँ रहस्यमय तरीके से अखंड ज्योति लगाकर 6 महीने तक प्रज्वलित रहती है। दीपावली के बाद से यहाँ पर भीषण बर्फबारी का दौर शुरू हो जाता है, जिस कारण केदारनाथ भगवान के प्रतीकात्मक स्वरूप को नीचे उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में स्थापित किए जाते हैं। इन 6 महीनों में वहाँ के स्थानीय नागरिक भी वहाँ रह नहीं पाते। इस कारण वहाँ से सभी श्रद्धालु भक्तगण, स्थानीय नागरिक, दुकान वाले, उत्तराखंड सरकार के अधिकारी इत्यादि सब नीचे आ जाते हैं। 6 महीने तक यह स्थल एकदम सुनसान रहता है और केदारनाथ धाम जाने के सभी मार्ग भी बंद हो जाते हैं।
जब मंदिर के पुजारियों द्वारा 6 महीने बाद केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाते हैं तब भी वहाँ अखंड ज्योति जलती रहती है। साथ ही ऐसा प्रतीत होता है कि कल ही यहाँ किसी ने पूजा की थी। 6 महीने तक मंदिर बंद रहने के पश्चात भी ऐसा प्रतीत होता है कि मंदिर की अच्छे से साफ सफाई की गई है। यह केदारनाथ मंदिर के रहस्यों में सबसे बड़ा रहस्य है। नंबर 5, भीमशिला केदारनाथ। दोस्तों 2013 में उत्तराखंड और केदारनाथ में आई भयंकर बाढ़ के बारे में कौन नहीं जानता। उस समय आसमान से इतनी भयंकर तेज बारिश हो रही थी जितनी किसी ने सोची ना होगी। उस बाढ़ में लगभग 10,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु मारे गए थे। सभी नदियां उफान भर रही थी और हर जगह भीषण बाढ़ आ गई थी। तब बाढ़ का प्रचंड रूप से केदारनाथ मंदिर की ओर भी बढ़ रहा था। केदारनाथ मंदिर के पीछे जो आदि शंकराचार्य का समाधि स्थल था वो पूरी तरह से बाढ़ में बह गया था। इसके पहले कि बाढ़ का पानी केदारनाथ मंदिर के पास पहुंचता, उससे पहले ही चमत्कारी रूप से एक विशाल चट्टान पानी में बहती हुई आई और ठीक मंदिर के पीछे रुक गई। इसी चट्टान से टकराकर पानी का बहाव 2 भागों में बट गया और मंदिर के दोनों ओर से आगे निकल गया। आज हम इस चट्टान को भीमशिला के नाम से जानते हैं। जो भी केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने जाते हैं वो इस चट्टान की भी पूजा करते हैं। मान्यता है कि स्वयं महादेव ने इस भीमशिला चट्टान को केदारनाथ धाम भेजा था। इन सभी रहस्यों के अलावा एक बात और है जो हम आपको बताना चाहते हैं। दरअसल पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार भविष्य में संपूर्ण क्षेत्र तीर्थ लुप्त हो जाएंगे, जिनमें केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम प्रमुख हैं। पुराणों के अनुसार एक दिन नारायण की शक्ति से पहाड़ों का मिलन होगा और बद्रीनाथ तथा केदारनाथ के मार्ग लुप्त हो जाएंगे। इसके बाद एक नए धाम का उदय होगा जिसे भव्य बद्री के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों केदारनाथ मंदिर के 5 रहस्य आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियो आते रहते हैं।